नमस्कार, मैं हूं एम चंद्रा न्यू वर्ल्ड न्यूज़ से। और आज हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहां पर चलती फिरती एक सचल लाइब्रेरी हमें यहां पर दिखाई दी है और हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक भाई। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप कितने दिन से इस सचल लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं, ज़रा कुछ बताएं। लाइब्रेरी का तो अभी 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं लाइब्रेरी यहाँ पे चलते हुए। इससे पहले हमारा मेडिकल कैंप था, इधर बाहर में मेडिकल कैंप है। और पिछले 2-2.5 हफ्तों के ऊपर से यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी स्टार्ट की है, शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के नाम से। और इससे पहले एक लाइब्रेरी लगाई है टिकरी बॉर्डर पे। टिकरी बॉर्डर पे पहले लाइब्रेरी लगाई, वहाँ पे अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का, लोग आते थे, बैठ के पढ़ते थे। तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी यहाँ पे एक सेटअप किया कि यहाँ पे भी लोगों को बैठ के यहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए इनवाइट करेंगे, जो भी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी आपको दिखाई देंगे और कुछ बच्चे भी दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई नुकसान ना हो, वो उनका मन लगा रहे यहाँ पे बैठ के। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी का आगाज़ किया यहाँ पे। तौफीक भाई, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा प्रगतिशील साहित्य नज़र आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो किसान मूवमेंट चल रहा है, तो ये जो प्रगतिशील साहित्य है, इसको कोई पढ़ने वाला आ रहा है या किस तरह का साहित्य पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग रिवोल्यूशनरीज पढ़ने आते हैं और लिटरेचर पढ़ने आते हैं। भगत सिंह के नॉवेल्स हुए या भगत सिंह के लेख हुए, और अंबेडकर को पढ़ने आते हैं। तो अंबेडकर की भी कुछ किताब, 1-2 किताबें हम लोगों ने इशू भी कर दी हैं। तो अभी 1 किताब बची है, और भगत सिंह की भी 1 किताब इशू कर दी है। 2 किताब हमारे पास भगत सिंह की अभी बची हुई है। तो ज़्यादातर लोग भगत सिंह, अंबेडकर और क्रांतिकारी किताबों को लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे। और लिटरेचर भी कुछ लगा रखा है, जैसे गोरकी की किताबें हैं। तो इस प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि गोरकी के यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ैन हैं, जो आके पूछते हैं द मदर है क्या, या मैक्सिम गोरकी की और कोई किताब है क्या। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि गोरकी को भी पढ़ने वाले यहाँ पे बहुत से हैं, इसलिए हम लोग ने गोरकी की भी किताबें लगा रखी हैं यहाँ पे। तो गोरकी, क्रांतिकारी किताबें, भगत सिंह और अंबेडकर और कुछ लिटरेचर, यही लोग पढ़ने आते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने किसानों पर काफ़ी लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद को भी कोई पढ़ने के लिए आता है? मुंशी प्रेमचंद की 3 किताबें हमने लगाई थी, तीनों अभी इश्यू हो गई हैं। वो लोग रोज़ पढ़ने आते थे, तो हमने उनको इश्यू कर दिए मुंशी प्रेमचंद की किताबें। जैसे गोदान लिखा था उन्होंने किसानों के ऊपर, और एक बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी थी, मतलब बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। नाम था उसका पूस की रात, जो किसानों पे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। तो अगर कोई आता है तो डिस्कशन में हम पूस की रात जरूर उसको बताते हैं कि कैसे एक हल्कू किसान अपना खेत जब गंवा देता है तो मजदूर बन जाता है शहर में जाके। तो कोई और किसान हल्कू ना बने, तो ऐसा लोगों को हम लोग ऐसे इंस्पिरेशन स्टोरीज सुनाते भी रहते हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई बच्चा बैठता है तो ऐसी स्टोरीज को बताते रहते हैं। तौफीक भाई, एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे ये किसानों का आंदोलन है, और आप जिस कहानी की बात कर रहे हैं, जिस मज़दूर हल्कू की बात कर रहे हैं, तो वो तो उजड़ा हुआ मज़दूर है, खेतिहर मज़दूर बन जाता है। तो इस आंदोलन में क्या वो मज़दूर जो वाकई में जिस प्रगतिशील धारा की पुस्तकें आप यहाँ पर प्रस्तुत करें, क्या वो भी इस आंदोलन में शामिल आपको दिखाई दे रहा है? कल एक वीमेंस डे था, यहाँ पे मनाया गया था। तो बहुत सारे मजदूर लोग भी यहाँ पे आए थे, शामिल हुए थे। हम लोग का एक ट्रेड यूनियन भी है, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे मजदूर जो कभी खेती भी करते थे, अभी वो मजदूरी कर रहे हैं पीछे नरेला में। तो वो लोग भी कल किसानों की सॉलिडेरिटी में यहाँ पे आए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपने खेतों को गंवाया। क्योंकि यूपी में बहुत पहले ऐसा हुआ है, जब किसान आत्महत्या करने की हालत में आ चुके थे। और उन्हीं किसानों के याद में मैंने एक कविता भी लिखी थी कि कैसे किसान मर जाता है, मतलब जब वो उसके खेत चले जाते हैं, उसको लेके। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से युवा तबका बड़े पैमाने पे जुड़ रहा है? युवा तबका की अगर मैं बात करूं तो युवा तबका ऑब्वियसली जुड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग भी जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आते रहते हैं। दिल्ली की दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लोग आते रहते हैं यहाँ पे।
हर रोज़ मैं देखता हूँ लोगों को, यहाँ पे कुछ नए चेहरे होते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बने हैं, JNU में बने हैं, AUD में बने हैं, जामिया में बने हैं, तो वो यहाँ पे नज़र आते रहते हैं किसानों के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि किसानों के साथ जाति हो रही है। उनको पता है कि किसान के साथ जो जाति हो रही है वो आगे चल के हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो सॉलिडारिटी देने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। हर रोज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक मार्च निकलता रहता है। अच्छा तौफीक भाई, एक अंतिम सवाल, आप पुस्तकें लेके आए हैं, पुस्तकें आंदोलन में वितरित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप किस तरह का समाज, किस तरह की सोसाइटी, किस तरह का दुनिया देखना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से, कुछ अपना बताएंगे? हमारा जो एक नारा है, हम जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो एक नारा देते हैं, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो ये नारा हम चाहते हैं हर वो तबका चाहे, हर वो समाज चाहे जो अपने समाज को बदलने की कोशिश करता है, ये हर लोगों के लिए हो। और भगत सिंह भी एक स्टूडेंट ही थे, और भगत सिंह की जो आखिरी किताब थी वो लेनिन के बारे में ही थी। जैसे आपने पूछा कि प्रगतिशील किताबें आपके पास हैं, तो भगत सिंह की जो आखिरी किताब थी वो लेनिन के ऊपर थी। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक शायद हम आगे अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो सरमाएदार हैं और क्या नाम है, जो सरकारें हैं, वो उन्हीं को परेशान करती हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखों को भी नहीं परेशान करती हैं, उनको भी परेशान करती हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमें प्राइवेटाइजेशन का डर दिखा के हमें परेशान किया जाता है कि हम आपकी यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कर देंगे, हम आपके कॉलेज को प्राइवेट कर देंगे, आप चुप रहिए चुप रहिए। तो हम चाहते हैं जो हमारे साथ गुजरी है, स्टूडेंट्स के साथ गुजरी है, वो किसी और के साथ ना गुजरे, तो वो अपने अतीत के बारे में जाने, जो किताबों में लिखा है उनके अतीत के बारे में, उनके जो नायक रह चुके हैं पिछले ज़माने में, तो उनके बारे में जाने, कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कैसे हमें लड़ाइयाँ लड़नी हैं, क्या क्या उनके साथ उन्होंने सहा है, वो गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी है। इसलिए हमने यहाँ पे किताबें लाए हैं ताकि वो उसको पढ़ें, उसको जानें और एक आंदोलन को एक अच्छा रूप दे सकें। किताबों के साथ हम इसलिए आए हैं ताकि आंदोलन को एक नई सही दिशा दे सकें, एक ऐसे समाज की हम कल्पना कर सकें जहां पे किसान, मजदूर सभी लोग जो हैं एकजुट होकर एक नए समाज का निर्माण कर सकें। मैं MM चंद्रा आपके साथ बना रहूँगा। धन्यवाद।